थम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बिहरत स्वच्छंदो सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो भैया और ललित मोहनी दास जी महाराज को जीवन चरित्र आप लोग उनको सुनाया जा रहे हो। श्री ललित मोहनी दास जी को जन्म बैतवी नदी के किनारे तुंगारण तीर्थ और व्यास वंश में आपको जन्म भयो है। ऐसे ललित मोहनी दास जी के घर में राम जी की सेवा पूजा रहो करती है और आप वहाँ से सब कुछ त्याग के वृंदावन के वासी है गए। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की शरण में आप आए हैं तो ललित किशोरी दास जी ने इनको विधिवत विरक्त भेष दियो है। श्री गुरु ने तिनको दियो करवा और को पीन, धारी गुदरा कंध पर महा अभय पदली। ये भेष देवे की जो परंपरा है ये हमारे यहाँ यही प्रकार से चली आ रही है। जहाँ दिन कोई संत भेष धारण करे हैं तो गुरुजन वाको विधिवत ब्रह्मगाती बांधे हैं, हाथ में करुआ दें जो रज को करुआ है और लंगोटी भी फाड़ के अपने हाथ अंते दे में है। यही हमारे यहाँ की परंपरा है। जा दिन मधुकरी मांगवे को गुरु आदेश करें तो बाद दिन झोली भी कंधा पे फाड़ के पहले गुरुजन ही धरे हैं। तो श्री ललित मोहनी दास जी को श्री ललित किशोरी दास जी ने विरक्त भेष दियो है। ललित मोहनी दास जी ने विरक्त भेष को गुरु जी तो प्राप्त करके साष्टांग प्रणाम करी और पूरे शरीर अथवा सर्वांग में आपने रज धारण करी। श्री गुरु को निज नार नवाए, पद पंकज रज भज मन लाए। मन में यही भाव रखो ललित मोहनी दास जी ने कि हे गुरुदेव, आपके चरणन ते अंकित जो रज है वही को माथे पर चढ़ाते रहूं और आपने जो मुँह को दियो है जो श्री हरिदास नाम दियो है वही को मैं चिंतन मनन करते रहूं। अनुशासन लय बन घन माही, विचरण लाग प्रभाव मिट नाही। पूज्य सदगुरुदेव की आज्ञा को लेके ललित मोहनी दास जी श्री वृंदावन एक घने वन है। वन घन, वन माने जंगल, घन माने घनो, घने जंगल में आप विचरण करने लग गए। जमुना बिच नित मर्जन करही, नव कलहंस मनहु मन हरही। और यमुना जी को स्नान करते हैं, जमुना जल को ही आप पान करते हैं। जहाँ भी जमुना के किनारे आपको लता लगी दर्शन देती वहीं बैठ के और आप अपना भजन ध्यान करने लग जाते। जी तट पर बिटु पावली छाया, ता देखत जन कपिल अमाया। वहीं पर बैठ के आप अपने प्रियालाल को ध्यान करने लग जाते। कभों वन में विचरण करने लगते। पहले ये वृंदावन एक सघन वन हो और दो भी संत और मिलते इन्हें रसिक, उन लोगों को भी आप सानिध्य करते हैं। कबहु कुबन घन बिच रही त्यागे, जन घन मंडल बिच रवि रागे। महाविरक्त महात्यागी जिनके शरीर पर केवल एक गुदरा कंधा पे और एक लंगोटी, पूरे शरीर में सर्वांग में लगी भई ये रज आपको स्वरूप वास में अलौकिक हो। सब लोग आपके स्वरूप को देख के और भावना में डूब जाते हैं। कबहु को खारन में रह जाए, जन संतोष सतन सुखदाई।
कबो पानी गाम के नीचे खर्रे है, खर्रे कहें ऊंचे नीचे टीले जैसे, जैसे चंबल की घाटी है ऊंचे नीचे टीले जैसे। तो कबहू आप खारन में रह जाते और सहज दैव योग ते जो मिल जावे वाते काम चला ले, ये सहज में जो प्राप्त है जातो वाही को आप ग्रहण कर लेते। कोई चेष्टा नहीं करते हैं कि मुझे मोको खावे को ये चाहिए कि मेरी ये इच्छा है। संतोष आपने पूर्ण रूप से धारण कर लिया हो। कंद मूल फल फूल प्रसादा जब जो मिलही आए अपिवाद। लेखक सहचई शरण जी महाराज ऐसा लिख रहे हैं कि कंद मूल फल जो भी पत्र पुष्प फल प्रसाद में मिल जाए तो जा में काऊ भी प्रकार को झंझट नहीं हो, अभिसादा कोई झंझट नहीं हो, कोई जोखिम नहीं है। स्वामी हरदास जी महाराज ने और स्वामी जी महाराज ने अपने जनन को ऐसी रहनी प्रदान करी है, ऐसी शिक्षा दी है कि भैया जा रहनी में और जा शिक्षा में काऊ की कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ठंडी रोटी जो घर में साधु स्वीकार कर ले में है भैया, ठंडी रोटी बच्ची भाई गैयान को या कुत्तान को जामे है। और यदि वो बाबा जी बाद समय जाए और ठंडी रोटी घर में रखी है और वो यदि ठंडी रोटी मैया कहे कि बाबा ठंडी है तो बाबा भी ठंडी रोटी को जब स्वीकार कर ले तो रोटी दबे वाले के मन में काहू भी प्रकार को वजन नहीं पड़े हैं। और जब बाबा को गरम गरम ही रोटी चाहिए, चुपड़ी रोटी चाहिए तो फिर बाबा को चून मारना पड़ेगा, बनानी पड़ेंगी, तो वह समय बाकी मन पे एक बहुत बड़ा वजन पड़े है। तो स्वामी जी के जो साधु हैं उनने अपनी रहनी सहज रखी है। ताती सीरी सांझ सवेरे रहत हजूर बिना ही तेरे। ताती माने गरम, सीरी माने ठंडी, जैसी मिल जावे, ठंडी मिल जावे, 3 दिन की मिल जावे और महाराज गरम मिल जावे। हमें तो केवल उधर पूर्ति ते मतलब है, बस उतनो ही खानो है जाति के ये शरीर चलतो रहे और बिहारी जी महाराज को भजन होतो रहे। अमी बिनंदक पाए सुखारी तृष्णा समनो महाहितकारी। तृष्णा को आपने समन कर दिया हो और आप तो एक महामधुर रस को पान किया करते हैं। जुगल नवल छवि छाकन छाका अति उन्मत भनत रस जाका। जुगल की रस माधुरी में आप डूबे रहते हैं। आपकी जो आँख ही वो ये बताती हैं कि वास्तव में आपने श्री हरिदास नाम में डूब के या जुगल की रस माधुरी को पान किया है। आए आए गुरु मुख ही निहारे द्रगे चकोर जन शशि परुबार। और नित्य गुरु जी की दंडोत करवे के कार्य आयो करते हैं। हमारे यहाँ की ये एक परंपरा भी है, जिनते धर्म मिले, जिनते रस मिले, जिनते हमें स्वामी जी महाराज की और जो रस रीति है वो प्राप्त भई है, ऐसे रसिक जनन को हमें नित्य दंडोत करवे के कार्य जाना चाहिए। तो ये ललित मोहनी दास जी अपने श्री ललित किशोरी दास जी को नित्य दंडोत करवे के कार्य आयो करते हैं। काहू समय ललित किशोरी दास जी भी अपने सदगुरुदेव श्री रसिक दास जी की दंडोत करवे के कार्य नित्य जायो करते हैं। हमारे यहाँ धर्मी ही गुरु है, धर्म ही गुरु है। जिनके पास ये धर्म है, जिनके जो हमारे यहाँ रस के मर्मी और धर्मी हैं, वे ही भैया हमारे गुरु स्वरूप में माने जाए हैं। तो ये ललित मोहनी दास जी श्री ललित किशोरी दास जी के नित्य दंडोत करवे के कार्य आयो करते हैं और स्वरूप को ऐसे निहारते जैसे चंद्रमा को चकोर देख तो रहावे है। द्रगे चकोर जन शशि परुबार। करी करी बंधन पुनि उठी धाम में कुंज बिहारी को लखियाओ में। और ललित किशोरी दास जी की दंडोत करके श्री ललित मोहनी दास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन भी करवे जाया करते हैं। जब कबहू को मिलही मिलापी मिली बोलत जन कुंज कलापी। और जब कभी कोई स्वामी जी महाराज के रसिक जन मिल जाते तो उनसे मिलके महाराज निकुंज रस की स्वामी जी की रस रीति की चर्चा किया करते हैं। चर्चा में काफ़ी लंबो समय व्यतीत है जातो
ये रस भैया रसकन को ही धन है, और रसिक या ही धन को लेके अपने को धन्य माने हैं। तो ऐसे ललित मोहनीदास जी रसकन को हो संग करते हैं और स्वामी जी महाराज की चर्चा को कहते सुनते हैं। कछुक बरस बितिये यही भांति, परमानंद भयो दिन राति। ऐसे ललित मोहनीदास जी को रहते रहते कई वर्ष व्यतीत है गए। पुनि विचार की ना सुख साना, ज्ञान विरागे जोग जपुनाना। फिर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि भैया ज्ञान को और वैराग्य को और जोग को और जप को तो सार केवल एकमात्र गुरु सेवा है, गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा जिन ने करी, तिनको अति बड़ भाग। गुरु आज्ञा ते हरि मिले, बिल से जुगल सुहाग। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को है। भैया यदि ऐसे कोई रस के गुरु मिल गए हैं जिनके भीतर रस ही रस भरा भयो है, और उनकी आज्ञा को पालन करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य मानो जाए है। जो कोई जन उनकी आज्ञा को पालन करने में बड़भागी हैं। तो ललित मोहनीदास जी के मन में ये भाव उत्पन्न भयो, क्यों ना मैं गुरु जी की आज्ञा में रह के गुरु जी की सेवा में रहूं। बहुत मैंने जप तप कर लियो, अब तो मुझको गुरु जी की आज्ञा के मैं ही रहवे में मुझको अच्छा लगेगा। ताते करहूँ जाए गुरु सेवा, माँ नहीं सुख बन देवी देवा। बन के देवी देवा, आप या बात को समझो या ना समझो भैया, ये प्रियालाल है। बन के देवी देवा यहाँ ये प्रियालाल हैं। तो यहाँ ये सैचरी स्वर्ण जी लिख रहे हैं कि ताते करहूँ जाए गुरु सेवा। ललित मोहनीदास जी के मन में ये विचार आ गया है कि याते बढ़िया तो मैं अपने गुरु जी की जाए के सेवा करूं, और जो श्रीधाम वृंदावन के जो देवी देवता हैं अर्थात यहाँ जो प्रियालाल हैं, वे ही भैया वे भी अपने को बहुत बड़ा जो सुख मानेंगे। प्रभु के ढिंग जाय प्रणाम करी, पद पद्मन की रज लैसे रुधारी। श्री ललित मोहनीदास जी आज अपने ललित किशोरीदास जी महाराज की शरण में आए गए हैं और सेवा की भावना मन में लेके आए हैं। जैसे ही आए महाराज चंदन की रज इन्हें अपने माथे पर चढ़ाई। जन सेवक धर्म धरे तन को पूर्व बैठ गयो अति आनंदकारी। साष्टांग दंडोत करी ललित किशोरीदास जी की ललित मोहनीदास जी ने, और चरणन की रज लेके और अपने माथे पर धारण करी और निवेदन कियो। विराजमान सामने है गए और निवेदन कियो। शिशु अंतर की अभिलाष लखी, निज आनंद ते गुरुदेव उचारे। श्री ललित मोहनीदास जी ने कही कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा होए तो मैं कछु निवेदन करूं। वो निवेदन करवे ही बारे है कि ललित किशोरीदास जी उनके मन की समझ गए और श्री ललित मोहनीदास जी तो बोले, रही पास हमार करो टहल, महली निरखो कल केली अपारी। अरे ललित मोहनीदास, तू हमारे पास रहे और हमारे पास रह के और हमारी छोटी बड़ी सब टहल कर, अर्थात हमारी सब सेवा कर, और सेवा में रह के तू या नित्य विहार को अपनी आँखों से निहार। आज यदि आप कैसे गुरु की मिल जाए तो फिर तो बात ही का है। दीन बंधु करे दीन को आप सो, श्याम श्यामा अली रंग के दान सो। श्री ललित मोहनीदास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप में वो सामर्थ्य है कि आप अपने समान बना सको हो, क्यों नहीं बना सके हैं। स्वामी जी जो हैं ललित किशोरीदास जी, और आप ही प्रियालाल की नित्य रसकेली को दान दे सके हैं। जाही को जानही आपनो, ताही के चित्त को भेद ही प्रेम के बानसो। जाकू आप अपनो कर ले हो। पूज्य गुरुदेव ते कह रहे हैं, हे गुरुदेव, जाकू आप अपनो बना ले हो, वाके चित्त में तो आप प्रेम भर ही दोगे, क्योंकि आपके पास तो सिवाय प्रेम के और कछु है ही नहीं है।
रात अज्ञान को ज्ञान सो ना सही, पाए से गुरु तुल्यता भानु सो। हे गुरुदेव, मुझ जैसे मैं एक रात्रि हूँ, आप एक सूर्य हो। सूर्य के उदय से अंधकार अपने आप ही चलो जाए है। जब मैं आपकी आज्ञा में रहूँगा, मैं आपकी सेवा में रहूँगा, तो मेरे हृदय के अंधकार तो आपकी सेवा से अनायास चले जाएंगे गुरुदेव। मोहनी दास की आस पूरी भई, प्यास लागी बुझे अमी जो पान सो। ललित मोहनी दास जी महाराज की जो भी इच्छा ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के चरणन में आए कि पूरी है गई। ऐसो ही वे चाहते हैं कि महाराज जी की मोह सेवा प्राप्त हो। जैसे कोई को प्यास लगे है और वह को ठंडो जल मिल जाए तो वह को तो वो जल अमृत के समान है। ऐसे ही ललित मोहनी दास जी महाराज को आज ललित किशोरी दास जी की सेवा में रहने की आज्ञा है गई है। अब ये सैचई स्वर्ण जी महाराज सेवा को वर्णन कर रहे हैं कि ललित मोहनी दास जी अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री ललित किशोरी दास जी की सेवा कैसे करते हैं। ये जितने भी सुनने वाले स्वामी जी के जन हैं, या बात पर विशेष ध्यान दें कि हमें गुरुजनन की सेवा कैसे करनी चाहिए। ललित मोहनी ललित किशोरी गोरी के सम तिनकी सेवा चारु। जैसे प्रिया जी की सेवा करी जाए है, वैसी ही सेवा ललित मोहनी दास जी अपने गुरु ललित किशोरी दास जी के करते हैं। गोरी के सम तिनकी सेवा चार, ललित मोहनी करत रहत नित जान प्राण आधार। ललित मोहनी दास जी भी ऐसी सेवा करते हैं अपने गुरु ललित किशोरी दास जी की के बहुत ही ज़्यादा हृदय में प्राणन में भाव रख के सेवा करते हैं। सेवा के प्रति भाव मन में आ जानो, यही भैया बहुत बड़ा भजन है। का उस समय हमारे ठाकुर जी पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहा करते हैं। ऊपर बंगला में महाराज जी विराजमान रहते, जैसे ही आसन पे बैठते करुआ पे हाथ धरते, इतने में ही समझ जाते कि महाराज जी मोरी पे जानो चाह रहे हैं। पहले साधुन में बाथरूम करनो लघुशंका करवे को, बाथरूम को लघुशंका कहें साधु समाज में, और मोरी भी कहे हैं कि मोरी पे जानो है। महाराज जी कहते नाए बाइक पे पहले ही, और करुआ जी को लेके और उतर के नीचे आते और आए के नहीं कुआ पे, और गले में बाकी करुआ में रस्सा फांस के तुरंत पानी ताजी निकास के, जब तक महाराज जी मोरी पे जाते बात पहले ही जल को लेके खड़े रहे करते हैं। महाराज जी आ जाते तो उनके हाथ में जल दे के, उनके चरणन में जल दे के, फिर कंधा पर साफी रहो करती ही। वहाँ बालू बिछी हुई है, एक एक कण को ऐसे निकालते जैसे साक्षात प्रिया जी के चरणन में ते कण निकाले जा रहे हैं। मन में यही भाव हो कि चरण में ते रज निकालते समय कहीं जोर ते हाथ नहीं लग जाए, कोई कर्ण रह नहीं जाए, ऐसे भाव मन में रहते हैं। और जब कभी गुरुदेव ऐसे सामने देखते तो हमारे ठाकुर जी भी देखते ऐसे ही सामने, और देख के ये कहते जय दवाई लोगे का? बोले हमने तो कहीं ना है, तू कैसे जानेगो कि हम दवाई लेंगे? हाँ हमें दवाई चाहिए। तो यह प्रकार से श्वासन को गिन के रुख लेके और बड़ी ही सावधानी से और बड़े इनकी सेवा में रह जाए है। उनने यदि आवाज़ लगा दी तो फिर सेवा नहीं मानी जाएगी। रुख ले सुख सेवा करे, उनको रुख लेके वो चाह कह रहे हैं, उनकी श्वासन को गिन के, तो बोले सेवक कहिए सोए। भैया वाते सेवक कहे हैं कि उनको रुख को समझ जाए। पिय की प्रकृति न जाने ही सेवा को अभिमान, बिहारिंदास जी को दोहा है। कोई पति का चाह रहे हो है, बाकू तो पत्नी ने समझो नहीं, वो चाह रहे हो है भोजन और पत्नी ला के दे रही है बाकू रोटी, और मन में ये सोच रही है, वो पत्नी ला के दे रही है बाकू पानी, तो मन में ये सोच रही है कि मैं तो अपने पति की सेवा में रही आऊ हूँ। तो पिय की प्रकृति न जान ही सेवा को अभिमान, आराधन विरोधन सबे सयान आयान।
प्यारेंद्र जी कह रहे हैं भैया ये सेवा नहीं है, ये आराधना नहीं है, ये सियानोपन नहीं है, ये अज्ञानपनो है, ये मूढ़पनो है, या ये सेवा नहीं कहा वह है। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि रुखल सुख सेवा करे सेवक कहिए सोए, तन मन धन तीनों अर्पण कर, कहे ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तन मन धन अर्पण कर रहे अपन पो खोए। अपन पो माने अपनो घमंड, मैंने कछु नहीं कियो है महाराज, मैं कछु कर भी नहीं सकूँ हूँ, ये जो भी कछु है रहे हो सब आपकी कृपा से ही है रहे हो है। गलती यदि है जाए तो भाई अपने मूल पर रख ले, और सही यदि है जाए तो गुरुजनन को यही निवेदन करे कि महाराज ये सब आपकी कृपा से ही संभव है, मेरे करे कछु नहीं हो सके है। तो याते कहें सेवा, सेवा को घमंड नहीं करे। रसिकदास जी ने पूजा विलास में वर्णन किया है कि सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरिहाथ बिकाने। सेवा करने के बाद में मन में ये नहीं सोचा कि मैंने कछु किया है। ऐसे जो सेवक हों में उनके हाथ तो बिहारी जी महाराज बिक जामे हैं, उनके हाथ तो वे बिक जामे जिनकी वे सेवा कर रहे हैं। तो ये ललित मोहनी दास जी ऐसे ही सेवा किया करते हैं। भगवत ऋषि जी की कुंडलियाँ अभी बाकी रह गई है। रह अपन खोए द्रव्य तब हरि गुरुदेवा। जो आदमी अहंकार रहित अर्थात सेवा में घमंड नहीं करे हैं, ऐसे जो सेवा में रहें, तो भैया उनके ऊपर हरि और गुरु और जो आचार्य हैं अपने आप ही द्रवीभूत है जाए हैं, अपने आप ही प्रसन्न है जाए हैं। अनमांग्यो सब मिले गुण गुण जाने भेवा। जैसे पलक बिगर लगाए लगे है, ठीक बिगर मांगे उन्हें सब कछु मिल जाए है। अनमांग्यो सब मिले गुण गुण, और जो गुरु के भीतर जो गुण रहस्य छिपा भया हुआ वो भी भैया उनको सहज में ही प्राप्त हो जाए। अपने आप मन करे भैया गुण गुण जाने भेवा। काउ समय ये नाभा जी जिनने भक्तमाल की रचना करी है, इनके गुरुदेव को नाम है श्री अग्रदास जी महाराज। ये अग्रदास जी ने स्वामी जी की भी वंदना करी है। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। ये कवित्व अग्रदास जी को है। या में लास्ट में ये लिख रहे हैं कि अग्रदास अली कल्याणकारी। ये भैया रामानंद संप्रदाय के हैं और श्री नाभा जी महाराज के आप सदगुरुदेव हैं। तो इनकी सेवा में ये नाभा जी आए। ये नाभा जी नेत्रहीन है, जन्मते जन्मांध है। इनकी कृपा ते इनके कमंडल के जलते इनके नेत्र खुले हैं। तो नाभा जी महाराज अपने गुरु जी की रुख लेकर सेवा किया करते हैं, और सेवा ते ये इतने महान है गए कि इनने अपने गुरु भाई उनको समुद्र में फंसो है और जहाज यहीं ते बैठे बैठे और लंबो पैर करके सुलझाई दियो। ऐसी कथा भक्तमाल में है। और यही नाभा जी इतने पारंगत है गए सेवा में कि इनको ही इनके पूज्य गुरुदेव अग्रदास जी ने आज्ञा दी कि आप अब भक्तमाल की रचना करो। सतयुग से लेकर के वर्तमान तक के जितने भी उच्च कोटि के भक्त भय हैं भगवान की भक्ति करने वाले, उनके आप चरित्र को वर्णन करो। ऐसो लिखो है कि श्री गुरु गुरुदेव आज्ञा दई, तुम भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। कोई उपाय नहीं है भवसागर से पार करवे को। तो हमारी आज्ञा है कि आप भक्तन को जस गाओ। यही नाभा जी जो जन्मांध है, जन्मते अंधे है, इनने महाराज सतयुग से लेकर और कलयुग तक के भक्तन को चरित्र वर्णन किया है। ये सब चरित्र गुरु कृपा से ही संभव है पायो। तो यहाँ समझनो ये है कि सेवा से जो भी वस्तु न प्राप्त है वो भी प्राप्त है जाए है। भजन सेवा से बड़ो नहीं है। सेवा यदि है जावे फिर भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अनुमांग्यो सब मिले गुण गुण जाने भेवा। संचित किए प्रारब्ध कर्म दुख जाए सब है मुझे। तुम्हारे प्रारब्ध में यदि कुछ गलत भी लिख गए हो तो भी भैया ये सेवा ते सब कट जाएगा, सब दूर हो जाएगा। सेवा में वो पावर है। संचित किए प्रारब्ध कर्म दुख जाए सब है मुझे।
तुम्हारे जितने भी लिखे हुए दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे। भगवत रसिक कहाए, और भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया तुम सेवा ते रसिक बन जाओगे, रस को आस्वादन करने लग जाओगे। क्रिया त्याग अपनी रुचि, सेवा करने वाले को अपनी रुचि नहीं रखनी चाहिए, सामने वाले की रुचि में ही रुचि रख के सेवा करनी चाहिए। यदि आपने अपनी रुचि रखी तो वो सेवा नहीं कहलावे है। तो सामने वाले की रुचि में ही रुचि रखना यही सबसे बड़ी सेवा है। तो भगवत रसिक जी महाराज के जो बताए हुए मार्ग हैं ठीक, बातें भी कहीं ज़्यादा अधिक, क्योंकि भगवत रसिक जी तो ललित मोहनीदास जी के ही कृपा पात्र हैं। तो ये ललित किशोरीदास जी की ऐसी ही सेवा किया करते हैं। रजनी शेष बिलोक क्षिप्र उठे, श्री गुरु को सिरनाय। रात्रि बकाया रह जाती है, महाराज ये ललित मोहनीदास जी बहुत जल्दी उठ जाते हैं और गुरु जी को प्रणाम करके देह कृत्य करी करी मज्जन पुनि मन हर तिलक बनाए। रात्रि में ही और शरीर की क्रिया को करके ललित मोहनीदास जी और यमुना में स्नान करके और पूरे सर्वांग में रज लगाए के माथे पर तिलक लगाए के महाराज तैयार है जायो करते हैं। का उस समय हमारे ठाकुर जी जो पूज्य सदगुरुदेव की सेवा में रहो करते भैया, तो हम तो पुराने फाटक निधवन में रहते हैं और गुरु जी टटिया स्थान में रहते हैं। तो हमारे ठाकुर जी 3 बजे गुरु जी की सेवा में जाते हैं। तो 3 बजे जावे के काजे रात्रि के 1 बजे हमारे ठाकुर जी को उठना पड़ता। जहाँ निधवन में 12 साधु वास में रह करते, बाबा श्याम सुंदर दास जी, वृंदावन दास, कुंज बिहारी शरण, राधे श्याम, जुगल दास, रंगीली शरण, उद्धव दास आदि आदि साधु वहाँ रहो करते। बूढ़े बूढ़े साधु है। 12 छत्तन की झाड़ू भी रात में ही लगानी पड़ती, दोनों चौक भी रात में ही झाड़ने पड़ते और लैट्रिन भी और नाली भी रात में ही साफ करनी पड़ती, क्योंकि सुबह फिर हमारे ठाकुर जी को समय नहीं हो और पाठ याद करवे के काजे, क्योंकि मिट्टी को तेल भी प्राप्त नहीं होता हो। 5 लीटर मिट्टी को तेल 1.5 वर्ष चलाना पड़ता हो। एक मौनी बाई रहती वहाँ भजनाश्रम में, तो वो जो है मिट्टी को तेल हमारे ठाकुर जी को कबू दे देती। तो कहती कि बाबा मैं तो स्टोव पर रोटी बनाऊँ, पहले बत्ती के स्टोव चले करते हैं, तो बत्ती के स्टोव पे वो रोटी बनाती तो वाको ही खर्चा पूरा नहीं होता, फिर भी बेचारी जैसे तैसे करके देती। तो बोले बाबा जी 1-1.5 साल के बाद आइयो तुम लवे के काजे। तो वही 5 लीटर मिट्टी को तेल 1.5 साल चलाना पड़ता। कभी कोई दरकार पड़ी तो वह लुक्का की नई बत्ती जला दी, या नहीं तो सब काम और अंदाज थे और अंधेरे में ही और चांदनी रात में ही करने पड़ते हैं। टटिया स्थान में एक दीपक सरोवर में जलाते जब हमारे ठाकुर जी जाते, और एक लालटेन केवल ऊपर पौड़ी में जरो करती है। वहाँ भी कोई बत्ती का समावेश नहीं हो, प्रकाश को समावेश नहीं हो। तो वहाँ पड़वे के काजे हमारे ठाकुर जी को चीर घाट पर जाना पड़ता हो। वहाँ बुर्जी पर बैठ के वहाँ बत्ती को हंडा जरो करते हो। वहीं बैठ के नई पाठ को याद करके, महाराज जी बिगर पाठ के सिखाते नहीं है, कहते विद्या कंठ की पैसा अंटी को, अंटी में है तो खरीद ले और कंठ में है तो सुना दे। तो जितने भी पद हमारे ठाकुर जी ने याद किए, सीखे, पूरी वाणी, पूरी समाज जितनी भी वाणी याद करी वो सब कंठस्थ याद करी गुरु कृपा से, स्वामी जी की कृपा से। तो वहाँ जहाँ समय बरसात होती ही वह समय पत्थरपुरा की तरफ में गोपीनाथ बाजार में तो निकस के जाते, कमर कमर पानी है जातो, घोंटू घोंटू पानी है जातो, गंदो पानी नाली को और वायु में है के निकस के जाना पड़तो कि कहूँ 3 यहाँ न बच जाएँ। और वहाँ जाके फिर कुआं पे पैर को धोते और धो के परिक्रमा लगाते। तो महाराज जी भी बैठे मिलते, पूछते छोरा कौन? मैं कि जय जय आपको राधा प्रसाद। अच्छा बोले तो नींद नहीं आवे, अभी 3 घंटा तो लगे नहीं, तू तो पहले ही आ गए। और महाराज सरोवर में जाके तुरंत चाबी महाराज जी दे देते, आगे आगे जाके दीपक जलाते और दीपक जला के यदि सर्दी को समय हो तो तुरंत जो है कुआं में गर्म पानी निकला। सर्दी के समय में करुआ ते ही जल खींचना पड़ता हो। करुआ को जल खींचना बड़ी सावधानी को हो गए। करुआ चलो तो जाए है भैया, पर खींचते समय यदि नैको हिल गयो तो
कुआ तो पक्को हो गए, धड़ाक तो टूट जाए, दो चार करुआ हमारे ठाकुर जी पे भी टूट गए। तो बहुत महाराज जी सुनाते कि 40 साल पुराना करुआ फोड़ दियो, तू आयो सेवा करवे वारो, बड़ो सेवा वारो बने। सेवा में बहुत सावधानी बरतनी पड़े भैया, सेवा सबसे ज़्यादा कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा सेवा वारिन को तो मूर्ति कफन बांध के रहना चाहिए। सेवा करनो जितनो कठिन है, मैं समझू उतनो कठिन तो कछु भी नहीं है। तो जैसे ही महाराज जी सर्दी ज़्यादा पड़ती, पालो पड़तो, मोरी पहते आते, इधर कंडा जराए के पहले ही छोड़ जाते, हड़िया धर जाते, दौड़ के जाते जैसे पैर में स्प्रिंग लगी हुई है, और आए के महाराज करुआ को पानी कछु तो गर्म निकले कुआ में पे, और कछु वहाँ में डार के हड़िया गर्म पाती और वहाँ में डार के और झट महाराज के सामने खड़े होते। तो महाराज जी कहते क्यों रे, तू तो हमारे संग आयो, जो पानी इतनी जल्दी गर्म कैसे है गो। बोले जय जय जी सब आपकी कृपा थे। बोले अब तो तू हमारी श्वासन में भी गिनन लग गयो है। तो ये सेवा के जो प्रकल्प हैं भैया, आजकल तो वो सेवा ही नहीं रही है। और नहीं तो इतना आनंद आता सेवा में, इतना भाव उमड़ता सेवा में कि भाई कैसे हमें ये सेवा मिल जाए। अपने ठाकुर जी तो कभी बाहर दर्शन करवे भी नहीं गए आज तक। तो बल पुराने फाटक निधिवंत स्थान और स्थान पे वहाँ कहाँ है रहे हो। रंग जी के मंदिर में इतनी बार लट्ठा को मेला लगे, रथ यात्रा हो गए, पर अपने ठाकुर जी को देखने को कभी समय नहीं मिलता। भय यही रहता कि कहीं देरी ना है जाए, कहीं देरी ना है जाए, महाराज जी कछु कह नहीं दें। तो ये सेवा भैया बड़ी सावधानी ते होवे है। स्वामी हरदास जी महाराज के जीवन में भी आवे कि सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस रास। ये स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, ये भैया अत्यंत सावधानी को रस देश है। वहाँ भी तो प्रियालाल की सेवा में बड़ी सावधानी बरतनी पड़े है। एक छिनके का जो सहचरी अलग नहीं है। बिहारिंदास स्वामी सो श्याम कहत, ये सखी नैकु न बिसरत, नैक अलग नहीं रेवे। पल पल में इतनी सावधानी बरते। तो भैया या सेवा को भी यहाँ सावधानी ते ही हम लोग पालन करेंगे, तभी भैया वह नित्य रस देश में हम लोग पहुँच पाएंगे सखी स्वरूप से। तो ये ललित मोहनी दास जी महाराज अपने गुरु जी की सेवा या प्रकार ते करो करते। आप या को भाव ते सुनो कि रात्रि शेष रह जाती वायु में ही अपने शरीर की क्रिया करके नहा के धो के, और ये पुनः जो है तिलक फिलक लगा के तैयार है जाते। पुनि स्वामी के पायन परि परि भरी भरी भायन भार, और तिलक लगा के पुनः स्वामी जी की दंडोत करते, अर्थात ललित किशोरी दास जी की दंडोत करते। मधुर मनोहर गिरा उचारी, प्यारी मधु की धार। महामधुर मीठे स्वर में श्री ललित मोहनी दास जी महाराज निवेदन करते। बर विहंग बन बोलन लागे, पागे प्रात प्रभाव। हे गुरुदेव, पक्षिन की चहचहाट शुरू हो गई है और सूर्य उदय है बारे हैं। सरस भावना सिंधु मगन मन तन जमुना अनुभव। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज तो भावना में डूबे रहते हैं। और ललित मोहनी दास जी महामधुर स्वर में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब स्नान को समय है गया है। ललित किशोरी सुनी हुलसाने, मुस्क्याने उर्माही। उठे सुठे गण से धन की मनि, परमा परमित नाही। परमा कहें भैया शोभा ते। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने शिष्य ललित मोहनी दास जी की मधुर वाणी को सुन के आसन से उठते, और उठ के महाराज मानो सिद्धन की मणि स्वरूप श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, जिनकी शोभा और सौंदर्य को कौन वर्णन कर सके है। बंगला ते कड़ी बाहर आए, मिलो प्राप्त जन प्राप्त। चटिया स्थान में जो बंगला नाम की चीज़ है, आज बंगला दो हैं। एक तो जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, जो जहाँ में तान लगे हुए हैं, लोहे के सरिया लगे हुए हैं, मंदिर पे जो पहलो जो
बैठवे को स्थान है, बातें बंगला बोले हैं, पर भैया बंगला वो है जो मंदिर के आगे है, पुराना छोटे जाको पटाव नीचे है। ललित किशोरीदास जी महाराज वहीं विराजो करते हैं। जो ककरिया ईटन को बनो भयो है, वैसे तो सभी ककरिया ईटन को बनो भयो, बाद जमाने में बड़ी ईंट तो है नहीं, पर बंगला बातें कहें जो मंदिर के आगे को हिस्सा है, बातें बंगला कहे हैं। तो बंगला के बाहर जब ललित किशोरीदास जी आते तो इतने तो महाराज सूर्य की लालिमा आ जाती, और इधर ललित किशोरीदास जी महाराज की आंखें बिहार ते रंगी भई, ऐसा लगता हो कि आज लाल लाल ते मिल रहे हैं। मिलो प्रात जन प्रात, चौकी दई बिछाए ताही पर बैठे रस रंग रात। श्री ललित मोहनीदास जी पहले ही चौकी बिछा के रखो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भैया यदि गुरुजन आदेश करें तब तुम सेवा करो, तो भैया ये सेवा नहीं है। वो तो पहले से ही जैसे एक छोटे बालक को कहाँ आवश्यकता होगी, ठीक ऐसे ही शिष्य को गुरु की आवश्यकता समझनी चाहिए। गुरु को बिगर पूछे ही, चाहे वो स्वीकार करें या न करें। गर्मी के समय में हमारे ठाकुर जी न जाने कितनी बार महाराज जी तो कहते जय जय जल, बोले ना अभी नहीं चाहिए, फिर 1 घंटा बाद कहते जय जय जल, बोले लिया। तो न जाने कितनी बार ऐसी नाही भी सुननी पड़े, फटकार भी खानी पड़े। सेवा करने वाले इनको ये सब विचार मन में नहीं लाना चाहिए। उनको तो एकदम समर्पण के भाव से ही सेवा करनी चाहिए। तो ललित मोहनीदास जी पहले ही और चौकी बिछा दो करते, और बाद चौकी पे ललित किशोरीदास जी महाराज बैठ जाते। तखत मंजू पर मंजुल कंथा, मंजुल दीन बिछाए। कंथा कहें भैया गुदराते, गुदरा कह लो या कंथा कह लो। ललित मोहनीदास जी पहले ही वहाँ पे गुदरा बिछा देते, और गुदरा बिछाने में भी बड़ा भाव मन में रख के बिछाते कि ये अत्यंत कोमल प्रियाजी स्वरूप हमारे पूज्य सदगुरुदेव यहाँ पे विराजेंगे। सुमनुमयी जन से जिनई रचि प्रीत दये दर्शन। और वो भी महाराज ऐसे भाव ते बिछाते, भाव एक अलग ही दिखाई देवे है, जैसे मानो फूलन की सैया बिछा दी होए। और ललित मोहनीदास जी की जो प्रीति ही, सेवा के प्रति जो भाव हो, वो स्पष्ट दिखाई देते हम। ललित मोहनी कीन सोहनी, प्रमुद बहुनी रूप। फिर ये ललित मोहनीदास जी दोनों हाथों में सोहनी लेके और महाराज जो पुलिन बिछी भई है बाकी सेवा करो करते हैं। महाराज जी के रूप को निहारते। जगमगाट सन जगमगाट जन मिलो अगम दुति भूप। बालू के कण कैसे चमके हैं महाराज, ऐसे ललित मोहनीदास जी जो पुलिन बिछी भई है बाकी सेवा करो करते हैं। एक जोड़ा को पीन एक ही राखत गाती गात। अब आपको यहाँ ये समझना है, जोड़ा कहें भैया, एक जोड़ा माने एक कमर में बांधे वाली लंगोटी और एक लगावे वाली लंगोटी। श्री ललित किशोरीदास जी एक ही जोड़ा रखे करते, बिहारीदास जी एक ही जोड़ा रखे करते हैं। ये भैया अत्यंत महावैरागी हैं, परम वैरागी हैं। तो भैया इनने तो कोई जीवन में संग्रह कभी किया नहीं है, एक ही लंगोटी ते इनने 6-6 महीना व्यतीत किए हैं। एक जोड़ा को पीन एक ही राखत गाती गात। और अपने शरीर पे ब्रह्म गाती बोले हैं, जो हमें गांठ लगाई जाए। जो साधुन को पहले जो श्रृंगार हो, साधु पहले सिले कपड़ा नहीं पहनो करते हैं, तो वही गाती को आप एक गाती को रखे करते हैं। नहाए धोए सोई पुनि धारत, यही विधि 6 ऋतु जात। लेखक सहचरी शरण जी कह रहे हैं, वही गाती को, वही लंगोटी को महाराज आप नहा के फिर धारण कर लेते, दूसरी लंगोटी नहीं लगाते हैं। ऐसे भैया ये 6 ऋतु माने 12 महीना ऐसे ही रहे करते हैं। कटि बिच काट भयो गीली सन, लख्यो अनुग निज नैन। लंगोटी को जैसे ही आप निकस के आए हैं महाराज, वही लंगोटी को आप पहले गीली लंगोटी की रहोगे तो बाकी किनारी जो है ना मोटी है जाए हैं, और राग बड़े ही कोमल होमे हैं महाराज। ऐसे जो है 12 महीना आप निकालते, वही लंगोटी ते आपके ये राग कट गए हैं।
तो कट बिच काट भयो गीली सन लख्यो अनुज निज नैन। श्री ललित मुनिदास जी ने ये अपने नेत्रंत देखो, नवल धवल व्योति ताही छिन विमल जमल सुख दैन। मन में विचार करने लगे कि मैं एक दूसरी लंगोटी फाड़ के लाऊं और दूसरी लंगोटी फाड़ के पूज्य गुरुदेव को दूं, क्योंकि गुरुजी को तो लंगोटी फाड़वे को भी समय नहीं है। ऐसे प्रियालाल की रस माधुरी में डूबे रह जाते हैं। कर पद धोए दसन मज्जन करे लगो जमुन जल नहान। श्री ललित किशोरी दास जी अपने शरीर को मलते नहीं है, क्योंकि शरीर को ढंग से धोवे और मलवे को भी उन पर समय नहीं हो। तो उनके जो चरण है, उन चरणन में भी महाराज ये रज के कण लगवे लग गए। जैसे आप पैर को ढंग से नहीं धोओगे तो फटवे को डर रहे, विवाही फट जाए। तो ललित मोहनी दास जी ने मन बनाया कि महाराज जी जैसे ही यमुना जी में प्रवेश स्नान करवे कार्य करेंगे, वाक्य पहले मैं थोड़े चरणन को ढंग से धो दूंगा। तो आप ये धो रहे हैं। कर पद धोए दसन मज्जन करे लगो जमुन जल नहान। जमल विमलता जनु मिल विरत हित बीची सरसान। श्री ललित किशोरी दास जी यमुना में स्नान कर रहे हैं। करिया स्नान तीर पर आयो ललित मोहनी जाय। जैसे ही ललित किशोरी दास जी किनारे पे आए स्नान करके, ललित मोहनी दास जी वहाँ पहले ही तैयार खड़े हैं। अंग अगोछ दई को पीने बन कन तनक विजय। और उनके अंगोछा थे उनके शरीर को पहुँचने लगे और नई कोपीन आपने उनके लगावे के कार्य तैयारी करी। ललित किशोरी लई पान बिच जान कहे मुस्काय। श्री ललित किशोरी दास जी ने ललित मोहनी दास जी पे थे जो लंगोटी वो गुरुदेव को देनो चाह रहे हैं, वह लंगोटी को हाथों हाथ ले लियो और मुस्कुराए के ललित किशोरी दास जी बोले, करत हमार विराग ही मैं तुम्हें कत अंतर सुखदाय। हे मोहनी दास, तुम हमारे बैराग में अंतर मत करो। कछु अंग ऐसे होमे हैं जिनते शिष्य को भी दूर रहना पड़े है, जिनते गुप्त अंग कहे, जिनते गूढ़ अंग कहे हैं, तो लंगोटी तो बोले हम ही लगाएंगे। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज मोहनी दास जी तो बोले, सुनियस बचन विनय बर बर से गुरु उर भय अथा। श्री ललित मोहनी दास जी ने निवेदन किया, हे गुरुदेव, मैं तो समर्पित है कि आपकी सेवा में आया हूँ। अब मैं ये देख नहीं सकूं कि आपके गिरी लंगोटी ते जितनी पीड़ा भई है, मुझको आप आदेश करो। मैं आपकी प्रत्येक अंग की सेवा करना चाहूँ हूँ। तो उनकी निश्चलता को देख के, उनके भाव को देख के ललित किशोरी दास जी प्रसन्न है गए। सुनिया सुबचन विनय बर बर से, उनने जब विनय करी तो वे बरस गए कृपा ते गुरुर भय अथा। हमहू तो अब स्वामी सेवा कियो चहत चित चाह। हे गुरुदेव, अब मेरे चित्त में यही चाह है, मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने गुरुदेव की संपूर्ण सेवा करना चाहूँ हूँ। कोई सेवा ऐसी नहीं रहे तो मैं अपने गुरु की सेवा से वंचित रहूँ। नम्र बचन सुनि पुण्य सुख जाजो महामधुर मृदु भाख। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री ललित मोहनी दास जी की नम्रता को समझ गए और नम्रता को समझ के बोले कि अब यह तन में तो कौन सौंप्यो जस चाहे तस राख। अरे भैया मोहनी दास, मैंने अब ये शरीर तो को सौंप दियो है, तू जैसा चाहे वैसे या शरीर को रख। धन्य है ललित मोहनी दास जी, या प्रकार से आपने गुरु रिझाए और
छोटी ते लेके बड़ी तक प्रत्येक सेवा गुरुन की श्री ललित मोहनी दास जी किया करते। ललित मोहनी दास जी की सेवा को अगले भाग में विस्तार से और वर्णन किया जाएगा। सेवा के भाव और गुण सीखने हो तो ललित मोहनी दास जी के या प्रसंग को सुन के ही और भैया सीख लेने चाहिए। ऐसा समर्पण भाव बहुत कम लोगों को होवे है। आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास श्री हरिदास।